योगिता हैरानी से, तू सच में उसे वीडियो कॉल करेगा? योगिता की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। क्या जो उसने कहा है वो कर पाएगा? क्या वो अग्रिमा से वीडियो कॉल पर बात कर पाएगा? उसे चुप देखकर योगिता ने फिर से उससे कहा, अर्जुन क्या बात करनी है उसे तुझ से? देख, तेरा उससे बात करना कहीं उसे कोई गलत उम्मीद न दे। अर्जुन योगिता की बात सुनकर बोला, तुझे इतना यकीन कैसे है कि वो मुझसे ही उम्मीद लगाएगी? योगिता मुस्कुराकर, एक बार वीडियो कॉल करके उसकी आंखों में देख ले, तुझे खुद के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। अर्जुन अब कुछ भी कहने से बच रहा था तो वो बात खत्म करने के इरादे से बोला, तू मैसेज कर दे उसे, और उसका कॉल आया तो मेरा नंबर दे देना, या तू अपने नंबर से ही मेरी बात करवा देना। योगिता को भी अब उसे और परेशान करना ठीक नहीं लगा तो उसने भी ठीक से कहकर बात खत्म कर दी। फ़ोन कटने के बाद योगिता ने अग्रिमा की प्रोफाइल देखी और फिर उसके अकाउंट पर मैसेज छोड़ दिया कि उस कुछ ज़रूरी बात है, अग्रिमा उसे कॉल करे। साथ ही योगिता ने अपना मोबाइल नंबर वहाँ भी लिख दिया। अग्रिमा आज अपनी माँ की वजह से परेशान थी और फिर फ्लाइट में होने की वजह से उसने अपना फ़ोन ज़्यादा चेक नहीं किया। जब अग्रिमा बेंगलोर पहुंची तो प्रेरणा तब तक ऑफिस में थी और अग्रिमा भी कमरे पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गई थी, तो अपनी दिनचर्या के हिसाब से वो शाम की पूजा के लिए मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर से आने के बाद वो प्रेरणा के साथ व्यस्त हो गई। रात को सोने के वक्त जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसे योगिता के मैसेज का नोटिफिकेशन मिला, जिसे देखकर वो सोच में पड़ गई। योगिता का मैसेज मैं योगिता से वो बस एक बार ही मिली थी और वो भी अर्जुन ने उसे भेजा था, तो योगिता को उससे क्या काम हो सकता है? काम तो अर्जुन को भी उससे क्या ही हो सकता है। कुछ देर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर वो इतना तो समझ गई थी कि ये मैसेज योगिता की तरफ से नहीं बल्कि अर्जुन की तरफ से है। कुछ पल सोचने के बाद उसने योगिता के नंबर पर फ़ोन लगाना चाहा, पर वक्त देखकर वो रुक गई। अपने दिमाग में उसने अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त योगिता अर्जुन के साथ नहीं होगी। उसने सुबह फ़ोन करने का सोचकर फ़ोन को एक तरफ रख दिया। वो सोने की कोशिश करने लगी, पर जहन में न जाने कितने विचार घूम रहे थे। अपनी माँ का ऑपरेशन, पैसों का इंतजाम, अर्जुन की, कबीर की अपनी कंपनी के साथ डील और अब योगिता का मैसेज, इन सब से ऊपर उसके ख्यालों पर कब्जा जमाया हुआ था। अर्जुन से हुई उसकी मुलाकातों की यादों ने शुक्रिया उस खुदा का कि उसने ख्वाब बनाए, वरना आपको देखने की हसरत दिल में ही रह जाती। अर्जुन भी अग्रिमा और सनशाइन के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेटा था और अपने हाथ पर बंधे उस धागे को लगातार देख रहा था। उसे ध्यान आया कि उसने अग्रिमा के बारे में पता करने को तो हेनरी को बोल रखा है और वो योगिता से भी मदद ले रहा है, पर सनशाइन उसके बारे में भी तो वो कुछ नहीं जानता है। पहले तो उसने एकदम से कुंज को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया, पर अगले ही पल उसे याद आया कि कुंज तो छुट्टी पर जा रहा है। उसने बेड पर जोर से हाथ मारा, डैम इट, ये कुंज को भी अभी छुट्टी पर जाना था। पर सनशाइन, एक तो वो लड़की मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी, नाम तक नहीं बताया अपना, सोशल मीडिया पर भी नहीं सर्च कर सकता, पर पता तो लगाना होगा ना। क्या किया अर्जुन ये तूने? उसने एटीट्यूड दिखाया तो तू रुक जाता, एक बार और पूछता तो वो नाम बता देती, पर ये तो उसे समझाना ना चाहिए था ना कि मैं अर्जुन प्रताप सिंह हूँ। मुझे अपनी कोई बात रिपीट करने की आदत नहीं है और कोई मुझे एक बार में जवाब न दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं अर्जुन, उसे अभी पता नहीं होगा और वैसे भी उसे तो हक होना चाहिए तुझे एटीट्यूड दिखाने का, पर पहले उसके बारे में पता तो चले। सोच अर्जुन, सोच। कैसे? अरे हाँ, वो लड़की अदिति,
वो और उसकी बहन तो जानते ही होंगे ना उसे ये सही है। पहले इस अग्रिमा का चैप्टर ख़त्म करता हूँ, फिर सनशाइन पर फोकस करूँगा। अर्जुन खुशी खुशी अपने प्लान को अंजाम देने का सोचकर सोने की कोशिश करने लगा। सनशाइन यार, तुम तो दिल दिमाग हर जगह कब्जा करने लगी हो। कहाँ तो मैं इस वक्त कल की मीटिंग के बारे में सोचता था और कहाँ आज मैं तुम्हारे बारे में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे एटीट्यूड दिखाएगा और उसे जवाब देने की बजाय मुझे वो अच्छा लगेगा। अगर पूछो तो मुझसे कि मुझे क्या चाहिए, मैं पकड़कर तेरा हाथ कहूँ तेरा साथ चाहिए। इंसान अपने प्लान्स बनाता ज़रूर है, पर उस ऊपर वाले के प्लान्स के आगे हमारा कोई प्लान नहीं चलता। अर्जुन अग्रिमा का चैप्टर खत्म करके सनशाइन पर फोकस करना चाहता है। इस बात से बेखबर कि अग्रिमा का चैप्टर अगर उसने किसी तरह ख़त्म कर भी दिया तो सनशाइन भी कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी। अगले दिन अग्रिमा ने वापस कंपनी ज्वाइन कर ली। कुंज अब छुट्टी पर था और नैना उसकी जगह अर्जुन की असिस्टेंट थी। हालांकि अर्जुन कुंज के साथ जितना कंफर्टेबल था, बाकी सब के साथ वो सिर्फ ऑफिस के काम जितना ही ताल्लुक़ रखता था। अर्जुन ने नैना से अपने आज का शेड्यूल लिया और काम पर ध्यान लगा दिया। अथर्व भी आज जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे आदिति उसके केबिन के बाहर इंतजार करती मिली। अथर्व को देखते ही वो उसके पास आए तो अथर्व बोला, अरे डॉक्टर आदिति, आप यहाँ? आदिति, हाँ, वो मुझे पता चला कि आप मुझसे मिलने आए थे और रिसेप्शन पर से वापस लौट गए थे। अथर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए, आप बिजी थी और शायद गुस्से में भी। आदिति ने भी अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए अथर्व को सॉरी कहा तो अथर्व ने उसे हॉस्पिटल कैफ़े में चलकर बात करने को कहा। दोनों साथ में कैफ़े चले गए और एक तरफ जाकर बैठ गए। अथर्व बैठते हुए आदिति से बोला, तो आप अब भी गुस्सा हैं? आदिति, नहीं, वो उस दिन कुछ खास समझ नहीं आया तो शायद ऐसे रिएक्ट कर गई। मुझे अदिति को लेकर बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व, मैं समझता हूँ, शी इज़ योर सिस्टर एंड इज़ वाज कम्प्लीटली नॉर्मल, पर मैं आपसे सिर्फ अपना नज़रिया शेयर करना चाहता था। पर उससे पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगी? आदिति, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अथर्व, अगर कुछ नहीं लेंगे तो कैफ़े वाला बुरा मान जाएगा और शायद हमें यहाँ बैठने भी न दे। आदिति को अपनी गलती समझ आई कि या तो उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था या कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए। उसने खुद को संयमित करते हुए कहा, कॉफ़ी? और आप? अथर्व, मैं भी कॉफ़ी। फिर अथर्व ने काउंटर पर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर किया और आदिति से बोला, आपको पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ था? आई मीन वो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट। आदिति, हाँ, मुझे पता था। इट वाज शॉकिंग। आपको तो सब जानते हैं कि आप ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। उस नर्स ने बहुत गलत किया। कोई लड़की ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अथर्व, उस दिन मेरा पॉइंट भी बस इतना सा था। एक लड़की ने बेचारगी का नाटक करके मुझे फंसा दिया था। मैं बस ये नहीं चाहता था कि नक्श के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। मेरा आपको या अदिति को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अदिति, हाँ, मुझे बाद में मेरी दोस्त ने आराम से समझाया तो एक्चुअली मैं उस दिन बहुत पैनिक कर गई थी शायद। अथर्व, कोई बात नहीं, हो जाता है। जब अपने तकलीफ में हो तो इंसान अपना आपा खो ही देता है। अदिति कुछ ज़्यादा नहीं कह पाई। उसने अब हाँ कहकर अपनी बात खत्म कर दी, पर कुछ पल बाद वो फिर से बोली, एक्चुअली आई वांट टू से थैंक्स टू यू एंड योर ब्रदर। आप दोनों ने ना सिर्फ हेल्प की बल्कि उन्होंने तो अदिति को जॉब भी ऑफर किया। अथर्व, अरे नहीं, थैंक्स तो आपको उस लड़की को कहना चाहिए जो आपके साथ थी। और रही बात अदिति
की तो इतना तो अर्जुन को जानता हूँ कि वो घाटे का सौदा कभी नहीं करता। जरूर उसने अदिति में कुछ तो अच्छा देखा होगा। अदिति बस मुस्कुरा दी तो अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तो वो लड़की थी कौन? अदिति दोस्त है मेरी अथर्व, मैंने उसे हॉस्पिटल में भी देखा है। इवन उस दिन उसी ने मेरी हेल्प भी की थी। अदिति, हाँ उसने बताया था। पहले तो एक पेशेंट के साथ ही मिली थी पर फिर धीरे धीरे दोस्त बन गई। अथर्व, क्या करती है वो? अदिति किसी कंपनी में जॉब करती है। पर आप उसके बारे में? अदिति को कुछ अजीब सा लगा। अथर्व को अग्रिमा के बारे में पूछने पर तो उसने अथर्व से आखिर पूछ ही लिया। अथर्व भी उसका सवाल सुनकर झेप सा गया और बोला, नहीं मैं तो बस, दरअसल उन्होंने काफ़ी समझदारी से सब संभाला। अदिति, हाँ वो बहुत शांत है और जल्दी पैनिक नहीं करती। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों अपने काम पर जाने लगे। जाने से पहले अथर्व ने अदिति को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि अदिति को अर्जुन के ऑफिस में कोई समस्या नहीं होगी। नक्श को भी अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। कुंज ने भी अर्जुन के कहने पर उसे यही बताया कि उसे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। होटल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। शायद उस दिन तो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई। नक्श हमेशा से अर्जुन में ही भी एक भाई, एक दोस्त देखना चाहता था, जैसे वह अथर्व में देखता आया था। पर अर्जुन के रूड रवैये ने उसे अर्जुन से दूर कर रखा था। पर फिर भी पता नहीं कैसे नक्श को अर्जुन पर पूरा भरोसा था कि वो उसे किसी भी मुसीबत से निकाल लेगा। पर उसने कभी भी अर्जुन को सीधे तौर पर मदद को नहीं कहा था। वो हमेशा कुंज को ही फोन करता था। अर्जुन, अथर्व और नक्श एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अर्जुन और अथर्व एक ही क्लास में थे और नक्श उनसे एक क्लास पीछे था। नक्श को हमेशा उसके घर वाले अर्जुन और अथर्व से आगे निकालने की को कहते थे। अथर्व ने नक्श को कभी भी कुछ खास समस्या नहीं थी क्योंकि अथर्व उससे हमेशा प्यार से पेश आता था, यहाँ तक कि कोई गलती करने पर भी। पर अर्जुन वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी तो था ही, पर जिद्दी और गुस्से वाला था। एक बार अर्जुन और नक्श स्कूल की तरफ से एक फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। नक्श से कुछ गलती हो गई और दूसरी टीम ने गोल कर दिया और अर्जुन ने नक्श को डांट दिया। अर्जुन कभी भी खुद को या अपने भाइयों को हारते नहीं देखना चाहता था, पर उसे प्यार से समझाना नहीं आता था। इसलिए उसने नक्श को डांट दिया और कहा कि वो ध्यान से खेले और कोई गलती ना करे। अर्जुन की इन्हीं हरकतों के चलते नक्श उससे दूर होता चला गया। पर एक दिन जब नक्श को बड़ी क्लास के कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें अच्छे से सबक सिखाया और नक्श से दूर रहने की हिदायत दी। उसने कहा कि नक्श उसका भाई है और उसके भाई को कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो अर्जुन उसका बुरा हाल कर देगा। नक्श को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसके लिए कभी भी इस तरह से स्टैंड लेगा। नक्श को अर्जुन का ये अजीब सा व्यवहार हमेशा से खलता था, पर वो अर्जुन से कुछ कह नहीं पा रहा था। और अर्जुन, उसने हमेशा अथर्व और नक्श को गलत लड़कों से बचाया। अथर्व को खुलकर अपने भाई के लिए प्यार जाहिर करता था, पर ना ही नक्श ने और ना ही अर्जुन ने एक दूसरे से कभी अच्छे से बात की। नक्श अब भी दुविधा में था कि उसे अर्जुन से बात करनी चाहिए या नहीं, पर अब वो पहले के मुकाबले शांत था और ऑफिस जा रहा था। उसे रह कर ये बात परेशान कर रही थी कि उसने उस दिन अदिति के साथ कितना गलत बर्ताव किया। वो इस वक्त भी गाड़ी से ऑफिस जा रहा था कि उसे रास्ते में ऑटो के इंतजार में खड़ी अदिति दिखाई दी। वो ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी। नक्श ने अपनी गाड़ी रोक के साइड में लगाई और अदिति को देखने लगा। एक बार उसने सोचा कि उसे अदिति को लिफ्ट देनी चाहिए, पर फिर उसे ख्याल आया कि शायद अदिति उसके साथ जाना पसंद ना करे। फिर भी वो कुछ सोचकर गाड़ी से उतरकर अदिति के पास गया और उसने आवाज़ लगाई, अदिति। अदिति ने जैसे ही मुड़कर उसे देखा तो वो एक पल को डर कर
चिहुक गई। नक्ष ने जैसे ही अदिति को खुद से डरते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अदिति को कुछ कहना चाहा तो वो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी। नक्ष ने उसे फिर से आवाज़ लगाई, अदिति मेरी बात सुनो एक बार प्लीज़। अदिति के जहन में वो रात उभर आई और वो थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। नक्ष कुछ कहता उससे पहले ही अदिति जल्दी से जाकर एक ऑटो में बैठ गई और वहाँ से चली गई। नक्ष ने एक गहरी सांस ली और वो भी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अर्जुन अपने ऑफिस में किसी मीटिंग में था कि नैना यानी उसकी असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि कोई योगिता चतुर्वेदी उससे मिलना चाहती है। अर्जुन एक पल सोचकर उसे मेरे केबिन में बैठाओ और उससे कहो कि मैं 10 मिनट में उससे मिलता हूँ। नैना ओके सर। अर्जुन ने अपनी मीटिंग निपटाई और अपने केबिन में गया। वहाँ योगिता को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। योगिता भी उसे देखकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ आते हुए कहने लगी, खड़ूस प्रताप सिंह, तेरे ऑफिस में ढंग की कॉफ़ी भी नहीं मिलती क्या? अर्जुन ने ये सुनकर अपनी भौहें जोड़ते हुए उससे पूछा, क्या मतलब है तेरा? योगिता, तेरा प्यून आया था मेरे लिए कॉफ़ी लेकर, मैंने ले ली। कितनी बकवास है ये अर्जुन, ये मेरा अपना टेस्ट है। अब कप कॉफ़ी में तेरे जैसे लोगों को पसंद नहीं आता ये प्रीमियम टी। योगिता, हाँ प्रीमियम, इससे बेटर तो नुक्कड़ की चाय होती है। अर्जुन, हाँ तो वहीं पी ना जाके यहाँ क्या कर रही है? योगिता, तू तो इस कॉफ़ी से भी कड़वा है यार, पता नहीं हम दोस्त कैसे बन गए। अर्जुन, ब्लैक कॉफ़ी है गवार लड़की, ये इसमें शुगर नहीं है और तू मुझसे बस लड़ने आई है क्या? योगिता, नहीं वो तो तेरा काम है, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि सब ठीक है ना? कल रात को मेरी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अर्जुन उसकी बातों को सिरे से नकारते हुए बोला, उसने कांटेक्ट किया? योगिता, अब तक तो नहीं। अर्जुन, सेंड हर वन मोर मैसेज। योगिता कुछ कहती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। अर्जुन जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और योगिता ने भी उसके सामने बैठते हुए अपना फ़ोन रिसीव किया। योगिता फ़ोन उठाते ही हेलो, सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। हेलो योगिता जी, मैं अग्रिमा। योगिता हैरानी से अग्रिमा। योगिता के मुंह से अग्रिमा का नाम सुनकर अर्जुन ने भी उसे देखा तो योगिता ने उसकी नज़रों को समझकर फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अग्रिमा फ़ोन पर, जी आपका मैसेज मिला, सब ठीक है ना? योगिता, हाँ वो अर्जुन को तुमसे बात करनी थी कुछ, उसी पे ने कहा था मुझे मैसेज भेजने को। अग्रिमा, वो ठीक है ना? अग्रिमा ने जिस लहजे और फिक्र के साथ ये पूछा, अर्जुन का दिल धड़क उठा। योगिता, वो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? अग्रिमा, मैं भी ठीक हूँ, पर उसके इस वाक्य में निराशा का पुंज योगिता और अर्जुन को महसूस हो गया था। अग्रिमा ने आगे कहा, आप कैसी हैं? योगिता, या आई एम ऑल्सो फाइन, और प्लीज़ डोंट से आप। अग्रिमा ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए मुद्दे पर आना ठीक समझा और कहा, कहिए क्या ज़रूरी बात है? योगिता, अग्रिमा, अर्जुन को तुमसे बात करनी है, मैं उसे फ़ोन देती हूँ। अग्रिमा, जल्दी से 1 मिनट योगिता जी। योगिता ने फ़ोन अर्जुन की तरफ बढ़ाया था पर तुरंत ही वापस खींच लिया और कहा, हाँ बताओ। अग्रिमा, क्या मैं 5 मिनट बाद आपको कॉल करूं? एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूं। योगिता, तो क्या तुम अपने रूम पर जाकर कॉल करोगी? अग्रिमा, नहीं रूम पर नहीं, यहीं ऑफिस से बस बाहर जाकर, यहाँ डिस्टर्ब हो सकता है। योगिता ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने भी अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। फ़ोन कटने के बाद योगिता ने अर्जुन को देखा तो वो बोला, दोबारा फ़ोन आए तो उससे पूछना, इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल आई विल कॉल हर फ्रॉम माई नंबर। योगिता, आई थिंक तू खुद ही पूछ लेना। उसके बाद अर्जुन और योगिता ने कोई बात नहीं की। तकरीबन 5 मिनट बाद योगिता के फ़ोन पर
फिर से फ़ोन आया तो उसने इस बार फ़ोन अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा तो उसे सुनते ही अग्रिमा की सांसें तेज हो गई। उसे डर था कि अर्जुन उसकी आवाज़ से उसे पहचान न ले, नहीं तो वो क्या जवाब देगी। अग्रिमा की तरफ से कोई जवाब न पाकर अर्जुन ने एक बार फिर से हेलो कहा तो अग्रिमा ने भी जवाब में धीमे से हेलो कहा। अर्जुन, क्या अब तुम बात करने में कंफर्टेबल हो? अग्रिमा ने खुद को संतुलित किया और कहा, जी कहिए अर्जुन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें अपने नंबर से कॉल करूं? अग्रिमा चाह कर भी अर्जुन को ना न कर पाई और बोली, जैसा आपको ठीक लगे। अर्जुन थोड़े संयम से के साथ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अग्रिमा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं अपने नंबर से और आपकी परमिशन के बिना मैं आपका नंबर ना खुद यूज करूंगी और ना ही किसी से शेयर करूंगी।